लौंडो, ये मुत्तुस्वामी फाटियांगर का होश आया कि नहीं है? गजेड़ू, यार ये तो आंख भी नहीं खोल रहा, मुझे लग रहा है दवा कुछ ज्यादा हो गई। चाच, मैंने आपसे कहा था कि बेहोशी की दवा सुंघाइएगा, नहला दिया होगा आपने इनको। यार तू इतनी जल्दी घबरा क्यों जाता है? सारे ब्लेम कर ले मेरे ऊपर। रुक जा एक मिनट, मैं देख रहा हूँ, अभी इसे होश में लाता हूँ। 2 मिनट रुक बस। चचा, तुम बड़े कॉन्फिडेंट हो। लगता है लंदन में किडनैपिंग का धंधा करते थे। अबे ओए, किडनैपिंग का धंधा तो नहीं करता था, लेकिन बेटा अगर कोई अच्छा काम कर रहा हूँ, जरूरी काम कर रहा हूँ, और कोई बीच में बोल गया ना, तो उसके पेट में 8 का आंकड़ा जरूर बना देता था मैं। 8 का ही क्यों, 7 का भी तो बन सकता था। एक्चुअली 8 के आंकड़े में क्या है ना, अंतड़ियों का कवरेज ज्यादा मिल जाती है। कम टू द पॉइंट, आगे। ओह यस, एक मिनट। होश में आ गया। मैं किधर है? तुम स्विट्जरलैंड में। तो मेरे को इतना गर्मी क्यों लग रहा है स्विट्जरलैंड में? अंकल, आप हो तो स्विट्जरलैंड में, लेकिन आपको जो पिछवाड़ो है ना, वो जलती हुई अंगीठी के ऊपर धरो है, इसलिए आपको गर्मी ज्यादा लग रही है। लेकिन मेरे को याद, मैं डांस देख रहा था। हाँ एग्जैक्टली, वहीं हमने आपको बेहोशी की दवा सुंघाई, उठा के ले आए। मिस्टर फटियांगर, आपको हमने किडनैप कर लिया है। किडनैप या तुम हमको किडनैप किया? वो तो स्वामी फाटायंगर को किडनैप किया। बचाओ बचाओ! अरे अंकल, चिल्ला के रोए आप, सब लोग सुन लेंगे। हम चाहता है सब लोग सुने। बचाओ बचाओ! चूस में भैया, क्या करना जाको? एक काम करो, एक माइक लेके आओ, इनके मुंह के सामने रखो, और एक लाउड स्पीकर लाओ, बाहर लगा दो, ताकि सब लोग आवाज सुन सकें। भैया जी, मैं माइक लेके आता हूँ। लग गया माइक? अबे इसके मुंह में कपड़ा ठूस। हाँ हाँ हाँ, करता हूँ। कैसे करूँ? ले दियो जरा। अच्छा, अरे मुझे लग रहा है सर को बहुत तकलीफ हो रही है। तो एक काम कीजिए ना, आप इनको मसाज दे दीजिए, रिलैक्स हो जाएंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? भैया जी, इसको भूख लग रही हैगी, भूख भूख कर रहा हैगा। देखिए, ना तो हम तोड़ेंगे आपको, ना ही फोड़ेंगे, आपको अपने पास रखेंगे बंदी बना के, बस इतना ही कर सकते हैं हम। अरे बस 1.5 महीने की बात है, थोड़ा कंप्रोमाइज कर लो। एडजस्ट। हाँ वही एडजस्ट। यार वो क्या है ना कि आदत से मजबूर होना, इसलिए मुंह से निकल गया। देखिए क्या है कि सर, मेरी बात सुनिए, 1-1.5 महीने में हम इतना पैसा कमा लेंगे कि हमें और कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ। फिर हम वो धंधा छोड़ देंगे और फिर आप अकेले धंधे पे राज कीजिएगा। वी हैव नो प्रॉब्लम। मुत्तुस्वामी जी, आपको गैस की दिक्कत हो रही है? अरे सर, मतलब जो है वो नाच देखना चाह रहे हैं, लेकिन सर नाचने वाली तो चली गई आज। डोंट वरी, मैं फिर बुला लूंगा उनको, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपके सामने फिर नृत्य पेश किया जाएगा, नो प्रॉब्लम। क्या हो रहा है? कथक देखना चाह रहे हैं। चूस में अंकल, मुझे लगता है जा अंकल को है ना, भूख के मारे चक्कर आ रहा है। ओके, एक काम करो, ये लो, ये पैसा रखो, और इनको वड़ा, सांबर, इडली, डोसा, जितनी भी साउथ इंडियन डिशेज हैं सारी लाके खिलाओ। इनकी जम के खातिरदारी करो। अंकल, मतलब मिस्टर मुत्तुस्वामी, आप हमारे साथ रहेंगे 1.5 महीना, लेकिन आपकी खातिरदारी में कोई भी कसर नहीं उठा रखेंगे हम लोग। वी विल सी टू इट दैट यू गेट एवरीथिंग ऑन टाइम। भैया बाकी सब तो है जाओ, लेकिन हमारा क्वार्टर का इंतजाम, बाको बजट ना मिल रहा उसमें। हाँ बेटा, लो ना, क्वार्टर के पैसे भी लो, आओ ले लो। ले ला। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। नहीं कुछ हुआ? नहीं कुछ हुआ ही भी नहीं। चलो टेक केयर। अच्छा चल आजा।
अरे मीनल, मैंने तो तुझे एक बहुत बड़ी खबर दी ही नहीं। बड़ी खबर? रहने दे अनु, बड़ी खबर तो मेरा अनुराग देता है। क्यों अनुराग? अरे सुन तो सही, विभू ने ना एक नया बिजनेस शुरू किया है। बिजनेस? वो भी विभू ने? कौन सा बिजनेस शुरू किया उसने? कानपुर के एक कसिनो में ब्लैक जैक डीलर है। पता है, वो इतने पैसे कमाने लगा है कि कल रात उसने मेरे लिए पैसों की सेज सजाई थी। पैसों की सेज तो उसने कल सजाई थी ना। मेरे अनुराग ने तो जब मैं पैदा हुई थी तब से वो पालने में पैसे बिछा के रखा है और अब तक बिछा रहा है वो। क्यों अनुराग? मीनल, कम से कम सोच समझ के तो फेंका कर। तेरे पैदा होते वक्त अनुराग के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ, वो माँ की कोख से निकला था या तिजोरी में से? अरे वो तो सुन, वो क्या है ना, शायद मेरे घर के बाहर एक चॉपर लैंड हुआ है। वो मुझे पिज्जा खाने का बहुत मन था, तो विभू ने इटली से पिज्जा मंगवाया है। शायद वही आया होगा। जल्दी से मैं अपने सोने की थाली निकाल कर हीरे वाले कटर से वो पिज्जा काट के खाऊंगी। ओके, बाय। फेंकना ही है तो मैं क्यों पीछे रहूं? क्यों अनुराग? अनीता जी घर पर है का? अरे अंगूरी जी, आइए आइए, घर पे ही हूँ। अनीता जी, हम बहुत ही मैरिड हैं। अंगूरी जी मैरिड है? आप तो पहले से ही शादीशुदा हैं। हाय दिया, नहीं नहीं, हम बहुत चिंता में हैं। ओ, आप वरीड कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। तो है ना कि लड्डू के भैया कुछ दिन से ना अपने बिजनेस को लेकर बहुत परेशान चल रहे हैं। हाँ, एक्चुअली मैंने भी नोटिस किया, उनको कोई तो चिंता खाई जा रही थी। अब भाई उनको कहा है ना कि 25 लाख के कच्चा बनियान का ऑर्डर मिला रहा और उनको 25 लाख कच्चे माल के लिए चाहिए था, तो उसका इंतजाम करने वो बाहर गए थे। लेकिन हमको डर लग रहा है उनको कोनो गायब वायब तो ना ही कर लिया। देखिए, लेकिन आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? वो कहा है कि कोनो भी उनको 25 लाख देने के लिए राजी ना आई है और सब लोग उनकी शर्टलेस से बहुत जलते हैं। आप सक्सेस कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़ा है भाई, हमको बहुत चिंता हो रहा है। अंगूरी जी, आप उनको कॉल करके देख लीजिए ना, शायद कहीं रास्ते वास्ते में होंगे। हम उनको कॉल किए रहे, बहुत बार कॉल किए, घंटी जा रहा है लेकिन उठा ही ना ही रहे हैं। ओह माय गॉड, वो तो एक रिंग में उठा लेते हैं। अगर बार बार कॉल करने के बाद भी अगर वो नहीं उठा रहे हैं तो कुछ तो गड़बड़ है। आईडी, हमको बहुत डर लग रहा है, कहीं कोनो मुसीबत में तो ना ही फंस गए हो। नहीं अंगूरी जी, आप रोइए नहीं। हाँ, और कैसे ना ही रोए, आपको पता नहीं है उनको हमेशा हाजमा का तकलीफ रहता है, हमेशा गैस का प्रॉब्लम रहता है और वो चूरन भी ना ही लेकर गए अपने साथ। ऐसे हालत में अगर कौन उनको अगवा कर लिया और उनको गैस का प्रॉब्लम हो गया तो क्या होगा? अंगूरी जी, आप चिंता मत कीजिए, आप शुभ बोलिए। हम ऐसा करते हैं, हम कानून की मदद लेंगे। कानून के पास गैस का चूरन होता है का? नहीं, कानून के पास गैस का चूरन नहीं मिलेगा, वो तिवारी जी को आपके पास ढूंढ के ले आएगा। आप रिलैक्स हो जाइए, काम डाउन। नहीं, लेकिन फिर भी हमको बहुत चिंता हो रहा है उनका। अंगूरी जी डोंट वरी, मैं कुछ करती हूँ।